Hello everybody, good evening and welcome to Gradeup. Welcome to this session guys. I hope you can hear me and you can see me as well, correct? So CLAT dates तो आ चुके हैं. If you're targeting CLAT 21 then obviously I presume that you guys are spending sleepless night, है ना? So Kusum, Shivam, Madhuri and everybody else, नींद थोड़ी कम आ रही होगी नहीं? What do you think? Priyanka, Deepika, Girish. Okay, so let me tell you, I am waiting for everybody to join because I know students ने मुझे बता दिया already कि उनके और भी सेशंस हैं और वो 5 o'clock ख़त्म होंगे, 5:02, 5:03, 5:05 पे, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा उनको आने में. बट 16 hours, remember guys, 16 hours per day for next 3 months, next 30 days. That's all you need. Remember, do not have the regret later कि मैंने मेहनत नहीं करी. सिलेक्शन होना नहीं होना हमारे हाथ में नहीं है, so don't bother about that. बट ये ध्यान रखना कि कल को ये ना कहे कि तुमने कोशिश नहीं की वरना हो जाता. ओके, दैट्स द बेंचमार्क वी हैव. ओके, तो एक बार ज़रा देख लूँ कौन कौन आ गया भाई. सो आई कैन सी उत्तम, समायरा ऑल्सो, माधुरी, प्रांजलि, रितिका, प्रेरणा, आदित्य, आर्या, सबके सब आ गए भाई, बहुत अच्छी बात है. गुड टू सी ऑल. जेसिका, रितिका, तमन्ना, स्मृति, क्या बात है, सब आ गए. अनवी, प्रियंका, गिरीश, मेघना. ओके, काफ़ी लोग हैं तो हो सकता है आई एम नॉट एबल टू टेक योर नेम्स ऑल ऑफ यू, बट सबके दिमाग में टेंशन तो सेम ही चल रहा है ना, क्या करे क्या ना करे. बट आई होप एट ग्रेडअप यू नेवर गेट an opportunity to waste your time, है ना. We are like giving you sessions since morning till late evening, रोज होते हैं sessions, and obviously that's the commitment we have towards students. छोड़ेंगे नहीं, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं. that's the whole idea, correct? Okay, तो चलो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं. Let's see. Today's session very clearly is relevant for everyone, and मैं बहुत छोटा session लेने वाला हूँ, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं. 10-15 minutes लगेंगे आपको max. It is obviously is going to help you more if you work harder on the concept, but 21 वालों के लिए ज़्यादा फ़ायदा है थोड़ा सा, because they have their paper nearby. एक महीने पेपर है तो जितना ज़्यादा सीखने को मिले, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ज़्यादा फ़ायदा है ना. प्रकाश, दैट्स ओके. देखो मैं तो टीचर हूँ, मेरा काम है तुम्हें पुश करना. मैं तुम्हें बोलूँगा 8 घंटे पढ़ाई करो, तुम 5 घंटे करोगे या तो 4 घंटे करोगे. तो मैं बोलूँगा 16 आवर्स, तुम्हें थोड़ी शर्म आ जाएगी, तुम बोलोगे छोड़ो यार सर 16 आवर्स कह रहे, मैं 8 आवर्स ही कर लेता हूँ, है ना. अगर मैंने बोला 8 आवर्स तो तुम तो फिर 2 घंटे पढ़ाई करोगे, फिर कैसे चलेगा, है करेक्ट. सो वेरी क्लियरली आई होप यू गाइज आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड. पुश करना है अपने आप को, है ना, पुश करना है कि थोड़ा और कर ले, आधा घंटा एक्स्ट्रा और कर ले, 1 घंटा एक्स्ट्रा कर ले. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं थक गया, मैं थक गई, अब नहीं कर सकता. यू हैव टू पुश योरसेल्फ फॉर नेक्स्ट 1 month. रिमेंबर गाइज, 1 महीने में भी बहुत फर्क पड़ जाता है इन द सेंस कौन सा कॉलेज आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनेगा और आप किस कॉलेज का हिस्सा बनोगे, है ना. तो मेक योरसेल्फ प्राउड, डू द बेस्ट यू कैन, करेक्ट. ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट. तो आशुतोष, डोंट वरी, ये सब तो पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन है, चलता रहता है, क्या कर सकते हैं, है ना. डोंट वरी अबाउट इट. लेट्स स्टार्ट एवरीबडी. तो आपको पता ही है, हम स्टार्टिंग में बताते हैं हम आपको हाउ ग्रेडअप इज हेल्पिंग everyone and what we are doing at Gradeup to help you more. तो अभी काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, अभी मैं नंबर्स देख रहा हूँ ऊपर जा रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि what are we doing at Gradeup, कोर्सेज वाइज क्या क्या लॉन्च कर रहे हैं वगैरह वगैरह. तो सबसे पहले वेरी क्लियरली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाइटल पर्सन इन आवर लाइव्स टुडे इज़ फादर्स डे. सो ऑफ कोर्स आई नो दैट some of us may not have the presence of dad with us, but dad still remains the most important person in our lives. Okay, so on that note, I wish you all a very very awesome Father's Day, and we are celebrating this at Gradeup because we leave no options or no opportunity for celebrating any occasion. So we are giving a dad 50% discount on Father's Day's occasion. Okay, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कूपन कोड DAD50 यूज़ करना है and it will help you prepare better. ठीक है, तो ये याद रखना, DAD50 is the coupon code and use it to get 50% discount, right? Okay, now
some important points. If you are working for ALET or SLAT 2021, तो हम इसका भी practice revision course targeting this we have launched. Okay, it's a 30 days practice revision course. तो concept तो पढ़ाएंगे बट हम प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करेंगे. इट्स मोर लाइक अ हैंड होल्डिंग काइंड ऑफ सेशन. तो आपको बताएंगे कहाँ गलती हो रही है, ये मत करो वो मत करो, मतलब डांटेंगे भी बहुत सारा बट खूब सारा पढ़ाएंगे. यू नो दैट राइट. हम करते रहते हैं ना, थोड़ा बहुत डांटते हैं बट काफ़ी पढ़ाते हैं. एंड इफ आर टारगेटिंग लीगल रीजनिंग और आपको लगता है कि थोड़ा बूस्टर चाहिए, लास्ट की तरफ थोड़ा पुश चाहिए और क्लैरिटी आ जाए, तो ऑफकोर्स वी हैव अ मास्टर लीगल रीजनिंग इन 30 डेज कोर्स टॉट बाय निवेदिता. सो ये आपके पास है, तो कुछ भी हम नहीं छोड़ रहे, सारा कवर करेंगे. सपोज यू आर थिंकिंग ऑफ CLAT 21 रैपिड रिवीजन कोर्स, ये तो चल भी रहा है ऑलरेडी. आई एम टेकिंग क्लासेस, आई नो. तो ये ज्वाइन कर सकते हो. जो क्लासेस निकल गई हैं यू कैन वॉच द वीडियोज एंड यू कैन ज्वाइन दिस. ये काफ़ी ज़बरदस्त सा चल रहा है, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं इसके अंदर. यू ऑल्सो गेट टू नो वट अदर्स आर डूइंग. तैयारी का लेवल मालूम चलता है. बट सपोज यू टारगेटिंग CLAT नेक्स्ट ईयर, के 1 साल का टाइम है, बट एट द सेम टाइम वी हैव लॉन्च मल्टीपल बैचेस. 5th बैच भी लॉन्च हो गया है और ये आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम तुमको अगले 1 साल तक रगड़ने वाले हैं. इतना पढ़ाएंगे, इतनी प्रैक्टिस करवाएंगे कि तुम थक जाओगे, तुम बोलोगे यार मैं NLE कोई चला ही जाता हूँ, तभी जान बचेगी, है ना. सो दैट्स द होल प्लान. बट सपोज तुम्हें एक रिवीजन कोर्स चाहिए जनरल नॉलेज का, बस लीगल रीजनिंग का तो हो गया, बाकी कोर्सेज के लिए रैपिड रिवीजन तो है ही. बट सपोज यू वांट ओनली फॉर जनरल नॉलेज बिकॉज GK इज लाइक वेरी वेरी वास्ट. तो राबिया मैम एंड मिलके ये कोर्स चला रहे हैं विच इज़ बेसिकली अ जनरल नॉलेज बूस्टर प्रोग्राम. ओके, नाउ सपोज यू आर अर्ली बर्ड और तुम्हें लगता है कि मैं अभी से, सपोज यू आर लाइक वेरी यंग, 5-7 साल के, और तुम्हें लगता है मुझे अगले 20 साल की तैयारी करनी है, तो टेंशन मत लो. ओके, आई एम जस्ट किडिंग, जिंदगी के मजे लो. बट इफ़ यू आर टारगेटिंग CLAT 23, ओके, और तुम्हें लगता है अभी से तैयारी करनी चाहिए, तो यू कैन ज्वाइन CLAT 23 प्रिपरेशन. इनफैक्ट इसके बैचेस काफ़ी सारे चल रहे हैं, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो. और हम सब, इनकी फ़ोटो बनी हुई है फैकल्टी की जो आपकी घिसाई करने वाले हैं, है ना. एंड वी आर वेरी हैप्पी कि घिसाई हो करने का मौका मिल रहा है. यू नो दैट राइट. मैं कभी कभी सोचता हूँ यू गाइज हैव अ लॉट ऑफ स्टैमिना कि तुम इतनी सारी क्लासेस रोज़ कर लेते हो. आई वुड हैव रेबेल्ड फॉर श्योर. मतलब मैं भाग गया होता. आई वुड हैव बीन लाइक छोड़ो यार, मैं नहीं कर रहा तैयारी, मैं कुछ दुकान लगा लूँगा, कुछ भी कर लूँगा, बट मैं नहीं कर रहा. I really appreciate the fact that you guys have the stamina to go through all this. We start our classes at 8 o'clock in the morning, 9 o'clock in the morning, रात तक चलती रहती है, free sessions, YT sessions. How do you guys do that? I mean, I really wonder. है कि नहीं? अंकित, okay, that's a good suggestion. है ना अंकित, उस पर काम कर सकते हैं. गुड सजेशन, गुड अंकित. मैं इसकी स्क्रीनशॉट लेके भेज दूंगा आगे. ओके, नाउ यू नो अगर इस साल टारगेट करो 21 तो 3+1 है, 22 टारगेट करो तो 12+2 है, एंड इफ यू टारगेटिंग CLAT 23 तो 24 मंथ्स का पूरा प्रोग्राम आपको करना है. 24 वाले अभी चिल करो, टेंशन मत लो, उसके लिए भी शुरू करेंगे बाद में. ओके, चलो भाई, काफ़ी लोग आ गए, अब हम करते हैं शुरुआत. सो इफ़ यू स्टिल हैव क्वेरीज एंड यू आर लाइक नहीं हमें और सवाल पूछने हैं, आप बता नहीं रहे, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो या आप फ़ोन भी कर सकते हो. ओके, तो ज़रा एक बार मैं रिफ्रेश कर लूँ और लेट्स सी कितने लोग आ गए. काफ़ी लोग आ गए. चलो लेट्स स्टार्ट. तो हाँ भाई, आई नो इतना पढ़ाते हैं कि थोड़ा बस ऑप्शन ही नहीं बचते. नहीं, यू आर लाइक छोड़ो यार, पढ़ ही लेते हैं. इतना पढ़ा रहे तो थोड़ा पढ़ ही लेना चाहिए ना. आई नो कोई बात नहीं. नाउ लेट मी कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट अ लॉट ऑफ अस फेस. ओके, सवाल क्या होता है, आई गेट दिस क्वेश्चन वेरी ऑफन. मुझे ये सवाल बहुत बार मिलता है कि स्टूडेंट्स पूछते हैं सर आई अटेम्प्ट क्वेश्चंस बट आई गेट 50% एक्यूरेसी और 60% एक्यूरेसी और उसके ऊपर नहीं जाता ये. आई डू 20 क्वेश्चंस, आई गेट 12 करेक्ट, 10 करेक्ट, 11 करेक्ट, 13 करेक्ट, बट उसके ऊपर नहीं जाता. एंड देन स्टूडेंट्स आस्क फॉर अ क्विक फिक्स, लाइक आप ऐसे बता दो और चुटकियों में हमारी एक्यूरेसी 20 हो जाए. तो अगर ऐसा होता, ऐसा कुछ मेरे पास होता, so I would have been probably a billionaire by now selling it to all the students in the world. सारे दुनिया में स्टूडेंट्स की मेन प्रॉब्लम क्या है, यही तो प्रॉब्लम है ना. तुम्हारे साथ भी होता होगा ना, ए तुम्हें लगता है आंसर सी है एंड फिर आप
सी मार्क करते हो और आंसर बी निकलता है। बी और सी दो ऑप्शंस होते हैं, तुम सोचते हो यार बी तो पक्का नहीं होगा, सी मार्क करते हो आंसर बी निकलता है, फिर जब बी मार्क करते हो तो आंसर सी निकलता है। ये तो पूरे दुनिया के स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम है। सो इज देयर अ शॉर्टकट, इज देयर अ रामबाण काइंड ऑफ थिंग, ऐसे करूँ और सोल्यूशन निकल जाए? ना, यू नो दैट राइट, यू हैव डन माई प्रीवियस क्लासेज ऑल्सो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे पास अनफॉर्चुनेटली, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट कैन वी मिनिमाइज इट, कैन वी मिनिमाइज इट? वी कैन डू दैट, है ना। तो जेसिका नहीं, वृंदा इज सेइंग जय माता दी करके जय माता दी तो नहीं करना है ना इन क्वेश्चंस में, यही तो हम कर रहे हैं। 50% ऑफ क्लैट टेकर्स जय माता दी करके आंसर्स मार्क कर रहे हैं, वही तो नहीं करना है ना। तो कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, हाउ टू मिनिमाइज इट, लेट्स सी। तो मैं आपको 4 बेसिक पॉइंट बताऊंगा और एक छोटा सा पॉइंट एक्स्ट्रा बताऊंगा, ठीक है। तो लेट्स सी क्या करना है। देखो, whether you are solving English section in CLAT or you are solving CR or critical reasoning section, it does not matter. आप CR सॉल्व कर रहे हो, आप इंग्लिश सेक्शन सॉल्व कर रहे हो, पैराग्राफ पढ़ रहे हो, पैसेज पढ़ रहे हो, whenever you do that, remember the first thing you have to do is, moment you read the paragraph, you have to ask yourself, what is the author trying to tell me? ये author कहना क्या चाहता है, मेन आइडिया क्या है author का। आई विल टेल यू, दिस साउंड सो ईजी। तुम बोलोगे इसमें क्या बड़ी बात है, तो कोई भी कर लेगा, यही तो प्रॉब्लम है, कोई करता ही तो नहीं। स्टूडेंट्स सिंपली आर नॉट डूइंग इट एंड दे ऑल्सो टेल मी आई एम नॉट एबल टू फाइंड इट। दो वी हैव डिस्कस दैट एंड वी विल हैव मोर सेशंस वेयर वी वुड डिस्कस इट, अभी क्लैट तक भी करेंगे। बट आई होप यू अंडरस्टैंड, कंक्लूजन का मतलब होता है इन द पैराग्राफ यू हैव टू फाइंड आउट वेयर इज ऑथर्स ओपिनियन कमिंग आउट। कंक्लूजन और मेन आइडिया इज नथिंग एल्स बट द ओपिनियन ऑफ द ऑथर, जिसके लिए उसने वो सारे की सारी कहानी लिखी है। व्हेन यू वॉच अ मूवी, कोई या वेब सीरीज ले लो, कोई ढंग की नॉन कंट्रोवर्शियल, इजी टू वॉच और एनीबडी कैन वॉच काइंड ऑफ, कोई बढ़िया सा ले लेते हैं कोई भी वेब सीरीज, नाम बताओ जिसके बारे में बात कर सकते हैं, समथिंग दैट इज़ वेरी हैज़ गुड लैंग्वेज एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जैसे फैमिली मैन 2 है ना, एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज यू वॉच फैमिली मैन 2, अल्टीमेटली व्हेन द प्रोग्राम द सीरीज एंड्स, यू आर लाइक अच्छा दैट इज़ वाई ऑल दीज थिंग्स वर हैपनिंग राइट, वो हुआ तो अच्छा इस वजह से हुआ, अच्छा अच्छा अच्छा, यू नो दैट अच्छा वाली फीलिंग, दैट फीलिंग इज बेसिकली नथिंग एल्स बट व्हेन यू अंडरस्टैंड ऑथर्स मेन पॉइंट। ये सारी कहानी के थ्रू ऑथर ये बताना चाहता था, दैट्स द ओपिनियन ऑफ द ऑथर। यस, ये देखो मिर्ज़ापुर, मुझे सजेशंस आ रहे हैं, समझ रहा हूँ मैं, पढ़ाई हो रही है ना। सो अरे मैं मजाक कर रहा था ऑब्वियसली, फैमिली मैन, यू नो दैट राइट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट आई एम मेकिंग। फर्स्ट पॉइंट रिमेंबर गाइज इज ऑथर कहना क्या चाहता है, व्हाई इज द ऑथर टेलिंग मी ऑल दिस। सेकेंड थिंग इज, ये 90% स्टूडेंट्स नहीं करते, 90% स्टूडेंट्स नहीं करते, बट प्लीज रिमेंबर, ट्राई टू फिगर आउट अ शैडो आंसर बिफोर यू जंप इनटू द ऑप्शन। देखो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, शायद तुम भी करते हो, यू रीड द पैराग्राफ, यू रीड द क्वेश्चन, देन यू स्टार्ट गोइंग बैक इनटू द पैराग्राफ राइट। क्वेश्चन पढ़ा पैराग्राफ, क्वेश्चन पढ़ा पैराग्राफ, पैराग्राफ, ऐसा लगता है पैराग्राफ में आंसर्स बिखरे हुए हैं और तुम्हें बस पिक करना है, ऐसा नहीं होता। You have to understand what the author is saying and then read the question and try to understand what could be an answer if you had to write the answer. मान लो तुम्हें आंसर लिखना पड़ता, चूज नहीं करना पड़ता, तो आंसर क्या होता? Create a shadow answer. It takes only 10 seconds but so effective, you would be able to create an answer on the spot and then go and eliminate choices. Now the third question is, हम eliminate कैसे करते हैं? Now students always complain, तुम भी करते हो, मुझे बी और सी सेम लगे। नाउ लेट मी आस्क यू, क्या दो ऑप्शन सेम हो सकते हैं किसी क्वेश्चन के अंदर? व्हाट डू यू थिंक गाइस, क्या लगता है? कैन टू ऑप्शंस बी सेम, SAME सेम, ऐसा हो सकता है? आई होप यू अंडरस्टैंड। नो, दे लुक सिमिलर, वो दिखते सिमिलर हैं, बट क्या वो सेम होते हैं एक्चुअली? क्योंकि अगर सेम हो गए तो फिर आंसर कैसे होगा, है ना? दैट क्वेश्चन वेरी क्लियरली इज नॉट अ गुड क्वेश्चन। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम इज
आप जिनको समझते हो सेम है वो सिमिलर होते हैं। आप सिमिलर को सेम समझते हो एंड तभी गड़बड़ हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव वॉच्ड अ मूवी, वेरी ब्यूटीफुल मूवी, जैसे उसमें शाहरुख खान हैड अ डबल रोल, ओके। नाउ जस्ट इमेजिन, सो दिस शाहरुख खान विच यू कैन सी हियर, तो इनकी मूंछ है ना, और दूसरे शाहरुख खान की नहीं है, तो उनकी वाइफ, जस्ट इमेजिन ना, वाइफ एंड दे आर सेम पर्सन, रब ने बना दी जोड़ी, हाँ करेक्ट। तो इन भाई साहब की मूंछ है, इनकी नहीं है, और क्या, हाँ इन्होंने फुल लेंथ फुल स्लीव शर्ट पहनी, इसने नहीं पहनी है, एंड द वाइफ इज नॉट एबल टू रिकग्नाइज। वाइफ इज लाइक, अरे इतना डिफरेंस आ गया, मैं पहचान ही नहीं पा रही हूँ पति को अपने, इसको कोई और समझ रही है, इसे कोई और समझ रही है। खैर ये तो इंडियन मूवीज हैं, बट आई होप यू गेट द पॉइंट। द पॉइंट इज, रिमेंबर गाइज, द पॉइंट इज when you see two options which are similar, no, look for differences. ये तो बहुत ही वाहियात एग्जाम्पल है कि वाइफ नहीं समझ पा रही है, बट आई होप यू गेट द पॉइंट। द पॉइंट इज, इफ बोथ लुक सिमिलर देन हाउ डू यू नो हु इज हु? लुक फॉर डिफरेंसेस। इसकी मूंछ है, इसकी नहीं है, ये अजीब सा डक फेस बना के बैठा है, ये थोड़ा तमीज़दार लग रहा है, वगैरह वगैरह, करेक्ट। लुक फॉर डिफरेंसेस, लुक फॉर एक्सट्रीम वर्ड्स, लुक फॉर विल, मे, शैल, will do it, may do it, huge difference है ना। brain, mind, for example, brain and mind may not be similar things है ना। I can say I don't mind it, if I say I don't brain it, अजीब लगेगा सुनने में। so brain and mind may sound similar but they are not similar, so pay attention to differences. And very importantly, if you have a doubt with your answer, don't write it. देखो ये वाली आदत तो छोड़नी पड़ेगी, इस आदत से मैं परेशान हूँ। मुझे लगा आंसर एक्स है, लगा, कि दिल की आवाज़ सुनना बंद कर दो। जब तक आप अपने मन की सुनोगे बहुत टेंशन में रहोगे। यस और नो? 90% स्टूडेंट्स तो आंसर ये समझ सोच के लगा के आते हैं कि आपके दिल की टेस्टिंग चल रही है, एनएलयू वाले आपका दिल चेक कर रहे हैं, कितना सीधा बच्चा है, कितना इनोसेंट है, कितना प्यार है इसके अंदर, कितना इमोशन है, कितनी एम्पैथी है, कितना कंपैशन है। मतलब उनको मदर टेरेसा चूज़ करना है नेक्स्ट, और द दलाई लामा चूज़ करना है, लॉयर चूज़ कर रहे हैं, वो दिमाग होना चाहिए, पर हम दिल से आंसर कर रहे हैं, जय माता दी ए, जय माता दी बी। ऐसे तो नहीं चलने वाला, यस और नो? और यही ट्रेजेडी हो रही है, हम मदर टेरेसा बन रहे हैं, दिल से आंसर मार्क कर रहे हैं, करेक्ट। तो दिमाग का इस्तेमाल करना है, दिल का इस्तेमाल थोड़ा सा कम करना है। जैसे अब मैं कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन तो पूछूंगा नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि फिर तुम टेंशन में आ जाते हो, फिर तुम भाग जाते हो, फिर तुम क्लास नहीं करते। सो आई एम गोइंग टू आस्क यू वेरी सिंपल क्वेश्चन, प्लीज़ डू नॉट गेट इट रॉन्ग। देखो गलती मत करना, मतलब बताओ लड़ाई हो जाएगी, ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए, ओके। चलो हियर इज द क्वेश्चन, जल्दी से आंसर बता दो फटाफट से, फिर बात करते हैं। 1 minute यू हैव, प्लीज अटेम्प्ट, और जल्दी से बताओ आंसर क्या है, ओके जल्दी से। नाउ आई एम लुकिंग एट योर कमेंट्स, ओके। मैं कमेंट्स पढ़ नहीं पा रहा था पहले। हाँ शिवम तो फुल मजे कर रहा है। झलक, इफ यू कैन एलिमिनेट 2 choices clearly then you may think about taking a chance, but if you have no idea, wild guess करने वाले हो तो बिल्कुल मत करो, करो ही मत, don't, okay, unless there is no negative marking, in which case तो बिंदास। दिया, we will discuss it in some other session, है ना, आज तो नहीं हो पाएगा, टाइम नहीं हमारे पास। हितेंद्र, you would get loads and loads and loads of classes from the best faculty in India। और क्या चाहिए तुम बताओ। चलो जल्दी से आंसर बताओ। अपनत्व 15, I will help you with that query, attempt the question once, okay। चलो anonymous is saying B, Jessica B, Aditya says D, Shivam B, okay, anonymous says B, viral B, viral वीडियो नाम है, ये कैसा नाम है, वैसे काफ़ी वायरल नाम है।
बी बी डी बी। क्या बात है, तुम लोग तो बड़े स्मार्ट टाइप हो गए हो। क्या बात, ऑसम। इस बार तो क्लैट क्लैट बेचारा मुंह छुपाता फिरेगा तुम्हारे सामने। बी 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 डी भी कह रहे कुछ लोग, बट कुछ लोग बी भी कह रहे हैं। क्या बात है, आई एम रियली सरप्राइज्ड। हैव यू गाइस डन दिस क्वेश्चन बिफोर? हैं, तुम ऐसे तो नहीं बना रहे? मतलब ऐसा कैसे? सब भी एक दूसरे को कॉपी तो नहीं कर रहे ना? पक्का ना? अचानक से स्मार्ट हो गए? बारिश में ऐसा होता है क्या, स्मार्टनेस बढ़ जाती है? समझ नहीं आ रहा मुझे। हैं? क्या बात है जेसिका, क्या बात है, वाह, दैट्स ऑसम। क्या बात है, इस बार एनएलयू वालों को सीट बढ़ानी पड़ेगी। दे विल बी लाइक हर बैच में 500 बच्चे होंगे, क्योंकि मुझे सारे बच्चे चाहिए। करेक्ट। ऐसा मुझे लग रहा है। चलो, क्या बात है। नाउ assumption, if you have done my previous classes you probably already know, या तुमने अगर खुद भी पढ़ाई की तो पता होगा कि assumption का मतलब होता है we are looking at an a missing piece of information or an underlying belief of the author। इसमें से कौन सा ऑप्शन में ऑथर बिलीव नहीं करता। व्हाट इज द क्वेश्चन गाइस? क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग द ऑथर डज नॉट नेसेसरली बिलीव। इनमें से किस बात में ऑथर विश्वास नहीं करता। assumption इज दिस, है ना। ऑथर इज सेइंग कि दूसरे कंट्रीज अफ्रीका क्वालिटी डीजल भेजते हैं। करेक्ट। अफ्रीका क्वालिटी डीजल भेजते हैं विच इज़ बेसिकली वेरी बैड क्वालिटी डीजल। इनमें से कौन सी बात वो नहीं मानता। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू नोटिस गाइज? रिमेंबर शाहरुख खान। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या देखते हो आप कि 3 ऑप्शन में अफ्रीकन लिखा है, सो दे हैव सम रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। करेक्ट। बट बी ऑप्शन इज टू ब्रॉड, दैट्स द फर्स्ट प्रॉब्लम यू सी, है ना। इंफीरियर रेस तो कहीं भी हो सकता है, इट कैन बी एनीवेयर, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कहीं भी हो सकता है, अंटार्कटिका में भी, मतलब है नहीं वैसे, बट ये तो कहीं भी हो सकते हैं लोग, है ना। बट दीज 3 आर वेरी स्पेसिफिक, दे आर टॉकिंग अबाउट अफ्रीका एंड assumptions हैव दोज वर्ड्स विच कंक्लूजन हैज। कंक्लूजन इसका क्या है? दैट अफ्रीकन क्वालिटी डीजल इज इंपोर्टेड बाई अफ्रीकन कंट्रीज एंड एक्सपोर्टेड बाई द यूरोपियन ऑयल कंपनीज। दे एक्सपोर्ट, है ना, practice of exporting. So which of the following is believed by the author? Obviously the author believes that A, European oil companies dump their fuel, definitely सस्ता तेल टिका देते हैं अफ्रीकन्स को। Second, typically African cities today are not fit, he talks about that in the beginning itself, है ना, कि हर जगह पे गंदगी है, डस्ट है, ये है, वगैरह वगैरह वगैरह, because of oil. And fourth, African nations had accepted dirty fuel as a norm. Yes, these guys are not doing anything. African countries are simply accepting it as it is and they are jeopardizing the health of their people. But where can we say author also believes that racism makes it easy for European to justify the exploitation of inferior races? We have no information about justifying the exploitation, we have no information about racism, we have no information about inferior, and therefore ये missing piece of information को justify करना impossible है। So what do? We look for differences। हाँ, क्या difference है? B में कहीं भी अफ्रीकन कंट्रीज के बारे में कोई बात नहीं कर रहे, जबकि conclusion talks about that। This kind of approach can help you eliminate choices। Correct। ये easy question था, I know, but I think you guys have done a good job, क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने करेक्ट किया है। एंड इफ यू गॉट इट रॉन्ग, इज इट क्लियर एवरीबडी? समझ आ रहा है क्या करना है? यू हैव टू वॉच वेरी केयरफुली माइन्यूट डिफरेंसेस। अफ्रीका लिखा है, नहीं लिखा, इवन दैट कैन बी वेरी वेरी यूजफुल। यस और नो? करेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट देखें जरा। राइट, नेक्स्ट ट्राई करते हैं। प्लीज ट्राई द क्वेश्चन एंड इस बार देखते हैं एनएलयूज को वी विल हैव टू रिक्वेस्ट फॉर मोर सीट्स, है ना। ऐसे चलता रहा तो बवाल हो जाएगा, बता रहा हूँ मैं। फटाफट से करेक्ट आंसर बता दो, पक्की बात। एनएलयूज वुड बी लाइक अब कहाँ बिठाएं इनको, है ना। चलो बता दो आंसर जल्दी से। निशांत, यस यस यू कैन डू दैट, नो प्रॉब्लम।
वायरल वीडियो, व्हाट इज योर नेम? हिना क्या बात है, तुम तो रॉकस्टार बन गए हो बिल्कुल। एंड यू आर वेरी परसिस्टेंट स्टूडेंट हिना, वेरी गुड, कीप इट अप। तुम हर क्लास में आते हो, आई हैव सीन दैट, गुड। सोनाली, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर डिस्कसिंग, यही तो हम डिस्कस कर रहे हैं ना। एक तो आप मन के हिसाब से आंसर करना बंद कर दो। एक्यूरेसी वुड इंप्रूव व्हेन यू हैव अ रीजन फॉर द आंसर, लॉजिकली आंसर करो। अभी ट्राई करो क्वेश्चन। ए डी डी डी। देवेंद्र, व्हाट आई सजेस्ट इज आप सारी की सारी फ्री सेशंस तो करना शुरू कर दो, एंड इफ पॉसिबल रिवीजन बैच ज्वाइन कर लो कोई, इट वुड हेल्प यू अ लॉट। ओके, ए सर 2020। अरे बस 6 बार आंसर बता दिया, 7 बार। डी 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 ए सर 2020। ठहरो, रुको ज़रा, 6 बार आंसर, 10 बार आंसर बता चुका है अभी तक। ओके, ए डी डी। प्रकाश को डी लग रहा है। प्रकाश, डिड यू यूज दैट वर्ड? लग रहा है। चलो, स्वाति इज कंफ्यूज्ड। पलक डी ए। अभिषेक IFS, क्या बात है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, क्या बात है, फॉरेस्ट से प्यार है, हैं? बहुत बढ़िया। और राजा जैन इज एंकर। टैलेंट की कोई कमी नहीं हमारे पास। अपनत्व 15, is that your name? Because it's a beautiful name. I haven't heard this kind of a name before, honestly. All right. Anonymous thinks, Anonymous, what is the answer? चलो भाई, लड़ाई चल रही है मेजर वाली, बहुत घमासान लड़ाई। ए और डी में कंफ्यूजन है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है, देखो गलती मत करना वरना एनएलयू वाले बुरा मान जाएंगे, है ना, तुम्हें गेट के बाहर बिठा देंगे। चलो, ए सर 2020 ने फिर से 5 बार आंसर दे दिया, क्या बात है। दिस इज कॉल्ड जोश। अच्छा अभिषेक, फॉरेन सर्विस वाला, ओके, मुझे लगा तो जंगल से प्यार है। ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ, जंगल से कौन प्यार करता है, फ़ायदा क्या है, कोई फ़ायदा नहीं है। ऑक्सीजन भी कोई लेने की चीज़ है। डी। चलो भाई, देखते हैं आंसर क्या है। ओहो, चलो भाई देखते हैं। एक तो देखो पहले, ये कितने क्यूट एनिमल्स हैं ना, बड़े क्यूट घड़ियाल हैं ये। दीज आर इंडियन घड़ियाल या काइंड ऑफ एलिगेटर्स, बट दे आर वेरी एलिगेटर्स विद अ डिफरेंट काइंड ऑफ डिज़ाइन। फेस ही इनका डिफरेंट है, बहुत कूल लगते हैं देखने में। स्ट्रॉ के साथ आते हैं बिल्कुल, मछलियाँ पकड़ने में एक्सपर्ट। नाउ लुक एट द स्टेटमेंट। चलो अब पैराग्राफ पढ़ लेता हूँ। इंडियन घड़ियाल आर फ्रेश वाटर रेप्टाइल्स, हाउएवर पीपल हैव कम फेस टू फेस विद देम इन मड इन सॉल्ट मार्श इन सुंदरबन। ओके, फाइंडिंग इंडियन घड़ियाल in the salt marsh is not a mystery. At least 23 species of predator have been spotted living in surprising habitats. Predators such as Indian gharial, otters, mountain lions, wolves and raptors are thriving in places they shouldn't, revealing some serious misunderstanding about their behavior and how to protect them. Scientific literature divulges, matlab reveals, that these creatures are actually returning to places they once occupied. Once occupied means 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल पहले, है ना। I hope you understand this line properly, guys. Scientific literature divulges that these creatures are actually returning to places they once occupied. I hope you understand this line is not saying कि एक घड़ियाल जो है वो 1 साल का जब था तो चला गया मुंबई और 10 साल की उम्र में एक्टर बन के, हीरो बन के वापस लौट आया। ये वो लाइन नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर। यस और नो बताओ पहले। दिस लाइन इज वेरी क्रूशियल। यस और नो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ए सर 2020 ने फिर 10 बार आंसर बता दिया। अरे ए सर 2020, रुक जाओ, ठहर जाओ। एक तो तुम इतनी बार आंसर बता रहे हो, वो भी रॉन्ग आंसर। चिल। ओके, तो पहले बताओ समझ आया सबको। साइंटिफिक लिटरेचर डाइवल्जेस दैट दीज क्रीचर्स आर एक्चुअली रिटर्निंग टू प्लेसेस दे वंस ऑक्यूपाइड। ये जानवर वहां लौट रहे हैं जहां बहुत पहले शायद ये रहते होंगे। इट गिव्स अस astonishing insights into the lives of animals and helps
कंजर्वेशनिस्ट इम्प्रूव द ओल्ड स्टॉम्पिंग ग्राउंड्स ऑफ दीज क्रीचर्स। ओल्ड स्टॉम्पिंग ग्राउंड मतलब बहुत पहले जहां रहते थे ये। नाउ थिंक, अब पॉज मारो यहाँ पे, शैडो आंसर बनाओ। पैराग्राफ कह रहा है एनिमल्स वहां लौट रहे हैं जहां बहुत पहले वो रहते थे, नॉट द सेम एनिमल्स। तो सोचो, एक घड़ियाल है, आज से 50 साल पहले गंगा में रहता था वो, उसके बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे अब लौट आ रहे हैं वहां पे। क्या मतलब? नाउ लुक एट द डिफरेंसेस इन द ऑप्शन गाइज, डिफरेंसेस। It says predators prefer to occupy different habitats depending on season and prevailing weather. Are 40% people are saying A is the answer. ये explanation है तुम्हारा। Weather and season के हिसाब से वो अपनी जगह बदलते हैं। Did you see that anywhere? Paragraph talking about it anywhere? जगह बदलने की बात कर रहा है या जहां पहले रहते थे वहां लौटने की बात कर रहा है? घड़ियाल गोरखपुर से यूपी में चला गया मुंबई, और उसके 50 साल के बाद उसके बच्चे लौट आए गोरखपुर, इसकी बात हो रही है। तुम्हारा आंसर कह रहा है एक्सप्लेनेशन इज व्हाट? सीजन और प्रिवेलिंग वेदर की वजह से होता है। तो उनको हर साल लौट आना चाहिए था, 50 साल के बाद क्यों लौट रहे हैं उनके बच्चे? दिस इज द प्रॉब्लम। आप सोचते ही नहीं हो आंसर, शैडो आंसर बना ही नहीं रहे, आप बस मार्क कर देते हो, लगा मेरे दिल ने आवाज दी है, फर्स्ट ऑप्शन है। इज दैट हाउ यू सॉल्व दीज क्वेश्चंस? यस और नो? नाउ व्हाई आर द किड्स कमिंग बैक? कैसे पता उनको कि दादाजी गोरखपुर से थे? ये बात तो करते नहीं आपस में, आधार कार्ड तो होता नहीं इनका, तो कैसे पता? नाउ रीड ऑप्शन डी। कैसे ये अपने फ्रेश वाटर एरियाज में लौट के आ रहे हैं फ्यूचर जनरेशंस? बिकॉज दे हैव अ जेनेटिक मेमोरी। आधार है नहीं, गूगल मैप्स यूज़ करते नहीं है, तो मालूम कैसे चलता है? पेरेंट्स कैसे बताते हैं बच्चों को? जेनेटिक मेमोरी होगी। दैट इज़ वाई लॉजिकल आंसर, दैट इज़ वाई द आंसर इज डी। एंड आई एम हैप्पी टू से दैट 60+% ऑफ यू गॉट दिस राइट, वेल डन। बट दोज 40% who marked A, is it clear? कुछ भी रैंडमली मार्क करते हो, वेदर पे डिपेंड करता है, तो हर साल लौटना चाहिए ना, इतने दिनों क्यों नहीं लौटे? वाई आर दे गोइंग बैक टू वेयर वंस दे स्टॉम्प्ड? दिस इज वाई योर एक्यूरेसी इज लो, बिकॉज यू आर नॉट रीडिंग इट प्रॉपरली। यस और नो? थैंक यू ड्रीमी डूजा, आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग और करेक्ट, बट थैंक यू। यस, yes, very good. So if you understood it, you have done a good job. But if you did not understand or you got it wrong, तो आई होप समझ आ गया होगा। इसी वजह से गलती करते हो, आप पैराग्राफ नहीं समझते, आप ऑप्शंस के बीच का डिफरेंस नहीं समझते, आप हर वर्ड पे ध्यान नहीं देते। दिस इज द ओनली रीजन। और क्या रीजन हो सकता है? दिमाग तो शार्प है ही तुम्हारा, है ना? सो आई होप यू गॉट द मैसेज। यू वुड गो बैक एंड एनालाइज मोर एंड नॉट आंसर फ्रॉम हार्ट। यूज योर ब्रेन्स टू आंसर। दिल बहुत दूसरे कामों में काम आएगा, उसके लिए बचा के रखो। इन सब चीज़ों में दिमाग यूज़ करो, छोटी मोटी चीज़ों के लिए दिमाग यूज़ करते हैं, दिल से बड़े बड़े काम होते हैं ना, उसकी ज़रूरत पड़ेगी बट बाद में। ओके, सो आई विल सी यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग, और मुझे बड़ा मज़ा आया हमेशा की तरह। एंड आई होप यू वुड टेक द मैसेज होम एंड आप जाके खूब सारी मेहनत करोगे। ठीक है, मिलते हैं फिर से। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर।